the way a gas functions in a closed container. So we will be studying gases in closed containers. ठीक है. सो क्लोज्ड कंटेनर क्यों है? बिकॉज हम लोग का वेरिएबल्स जो है, जो भी एनर्जी है, वो अंदर से बाहर नहीं आएगा. दिस इज गोइंग टू बी अ क्लोज्ड सिस्टम. सो इसमें मेरे पास गैसेस हैं. So what we are doing is making particles inside a container. Now, the particles of a fluid, the particles of a fluid are in constant motion, constant random motion. So when we say that they are in constant random motion, we need to understand that they might go off in any direction. तो कोई भी डायरेक्शन में वो लोग मूव कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग का पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है. ठीक है. सो वी हैव थ्री क्राइटेरिया. नंबर वन इज प्रेशर, द फोर्स per unit area that the gas exerts on the walls of the container. ठीक है. वॉल्यूम, total space contained by the gas. तो हम लोग फ्लूइड्स का बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक फ्लूइड कॉल्ड अ गैस. ठीक है. एंड द थर्ड पार्ट इज टेम्परेचर. ठीक है. एंड द थर्ड पार्ट इज टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, लेट अस सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो जब भी आपके पास एक पार्टिकल है, द पार्टिकल्स आर इन मोशन, दे आर इन रैंडम कंटिन्यूअस मोशन. ऐसा नहीं कि दे आर ऑल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. दे कैन बी मूविंग इन एनी डायरेक्शन, एंड समटाइम्स in these random motions, in these random motions, the particles collide with the walls of the container, exerting a force, exerting a force which on unit area gives us pressure. बात को समझिए. जब तक ये हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक कंटेनर के वॉल पे फोर्स नहीं होगा, तो वहां प्रेशर नहीं होगा. हम लोग प्रेशर में क्या जानते हैं? इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया.
सो अगर यहाँ हमको फोर्स अप्लाई करना है, सो इट कैन बी आइदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बट पार्टिकल्स का यहाँ एक ही फोर्स हम लोग एक्सर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेंगे यहाँ? कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, सो जो वॉल पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द पार्टिकल्स आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड वो पर यूनिट एरिया आपको प्रेशर देता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी of any value. Volume of a gas can be of any value, and the gas occupies the complete volume of a container, and the gas occupies the complete volume of a container. It is put in. ऐसा नहीं कि आप छोटे में रखेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगा, वो छोटे में भी फिट हो सकता है, अगर आप उसको बड़े में भी डालेंगे तो वो बड़े में भी फिट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। When volume changes, when volume changes, the mass does not. When volume changes, the mass does not. ठीक है, मास वही रहता है आपका, पार्टिकल ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ना कुछ अंदर आ रहा है ना कुछ बाहर जा रहा है। सो इन अ क्लोज्ड कंटेनर द वॉल्यूम माइट चेंज बट द मास विल नॉट, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो we'll speak about the relation between pressure, volume and temperature। ठीक है, याद रखिएगा, when the volume of a closed container is increased, when the volume of a closed container is increased, we get more surface area as well। ठीक है, जब कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है, एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, सो इफ वी लुक एट दिस डायग्राम, on increasing the volume of the vessel or the container, the total mass of the gas, the total mass of the gas remains same, यानी number of particles remains same। ठीक है, ठीक है, the total force that these particles exert on the walls remains same। सोच के देखो, ये यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर स्ट्राइक कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। करेक्ट, सो ये लोग रैंडम मोशन में है, ये लोग रैंडम मोशन में है, वही सारे पार्टिकल्स यहाँ भी वही रैंडम मोशन में है। तो द फोर्स दैट दे एक्सर्ट ऑन द wall of the container, the force that they exert on the wall of the container will remain same, वो चेंज नहीं होगा। but
increasing volume also increases surface area। यानी जितना जगह है मेरे पास जहां हम लोग जितना जगह है मेरे पास जहां हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं वो जगह बढ़ गया। दैट स्पेस इज मोर करेक्ट। इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, आई हैव मोर स्पेस टू स्ट्राइक नाउ। हम ज्यादा स्ट्राइक कर सकते हैं। आई हैव मोर स्पेस टू स्ट्राइक नाउ, है ना, हम ज्यादा जगह में स्ट्राइक कर सकते हैं। सो फोर्स सेम है, एरिया बढ़ गया है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया है। फोर्स सेम है, एरिया बढ़ गया है, therefore pressure goes down। यानी on increasing volume, pressure goes down if nothing else is changed। ठीक है, if nothing else is changed, अगर हम और कुछ चेंज नहीं करेंगे तो अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यानी टेम्परेचर और अदर पैरामीटर जो है वो अगर चेंज नहीं होगा तो मेरा प्रेशर घट जाएगा। सिमिलरली if the volume decreases, the pressure increases। if the volume decreases, the pressure increases। गौर से देखिए, यहां मेरे पास जितना एरिया है वॉल में स्ट्राइक करने के लिए, यहां उससे ज्यादा एरिया, यानी हम सेम फोर्स अगर ज्यादा एरिया में एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सो ऑब्वियसली यहां हम लोग तो ये नहीं बात कर रहे दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ टू डायमेंशनल बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ थ्री डायमेंशनल बॉडी। ओके, सो लेट्स सी अ थ्री डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, सो इफ दिस इज माय बॉडी, इसका वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करेंगे, यानी इसका हम साइज अगर बड़ा कर देंगे, तो सेम पार्टिकल्स को अब ज्यादा जगह जगह मिलेगा। द सेम पार्टिकल्स विल हैव more space, and when they have more space they will exert less pressure। अगर और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा then we will be looking at some other aspects as well। so कुछ और एस्पेक्ट्स देखने के लिए हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल, नाउ दिस इज फ्रॉम नासा। सो मॉलिक्यूलर मॉडल में क्या बोलता है? स्मॉल मॉलिक्यूल रिलेटिव टू डिस्टेंस, की जितना दूर है उसके हिसाब से ये सारे पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, there are frequent collisions between molecules, एक दूसरे से वो स्ट्राइक करते हैं। ordered motion superimposed on random motion, so there is no order motion, इसमें सभी मोशन जो होते हैं they are all random motion। ठीक है, ठीक है, हम लोग ऑर्डर मोशन डाल सकते हैं बट अभी जितने भी मोशन है वो रैंडम मोशन है। ठीक है, सो इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, व्हाट happens when temperature increases। now temperature क्या है? temperature is the average kinetic energy of a body। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, व्हेन
टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब है एंड देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। बट काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और इन दिस केस अ पार्टिकल। तो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उससे उसका काइनेटिक एनर्जी आता है। एंड काइनेटिक एनर्जी वर्ड से ही हमको समझ में आता है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एंड जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, when we are saying that we have kinetic energy due to the motion of a body, इसका मतलब क्या है? there is, मीनिंग लिखते हैं, there is more motion, more collisions, and therefore more pressure as well. क्यों? क्योंकि when we increase the temperature, when we increase the temperature, the particles will collide more with the walls. वॉल से वो ज्यादा कोलाइड करे, विल कोलाइड मोर विद द वॉल। हम ज्यादा उसको स्पीड दे दिया, ज्यादा उसको मोशन दे दिया है तो वो कोलाइड भी ज्यादा करेगा। इट विल स्ट्राइक मोर, इट विल इम्पार्ट मोर फोर्स टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। करेक्ट? करेक्ट? कंटेनर से वो ज्यादा स्ट्राइक करेगा। करेक्ट? सो लेट अस सी, मेरे पास एक कंटेनर है और मेरे पास एक और कंटेनर है। ठीक है? और मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी उतने ही पार्टिकल्स हैं। ठीक है? बट इन द फर्स्ट कंटेनर the particles are moving in random motion. They are striking the walls of the container, they are striking each other, they are exerting force on the walls of the container because they are striking it. But in the same container जब temperature ज्यादा है, in the same container जब temperature ज्यादा है, they are moving more randomly, they are colliding more, यानी they are exerting more force. So pressure क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। अब मेरा वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। अगर वॉल्यूम सेम है तो जो वॉल का एरिया होगा, वॉल का एरिया जो होगा वो सेम रहेगा, यानी द टोटल एरिया ऑन विच द फोर्स ऑफ दीज पार्टिकल्स आर imparted, the total area on which the force of these particles are imparted, that remains same. ठीक है? ये सेम रहता है, फोर्स बढ़ जाता है, therefore pressure increases. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, पार्टिकल्स वॉल पे ज्यादा स्ट्राइक करेगा।
ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा मेरा बात? यस और नो? ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस हैपनिंग इन प्रेशर कुकर्स। व्हाई डज दैट गैस कम आउट? वाटर वेपर तो है, वो बाहर क्यों आने मांगता है? बिकॉज उसके पास जगह नहीं है बाहर निकलने के लिए। वो वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमको जगह दो, मेरे पास जगह, आई डजंट हैव स्पेस, इट डजंट हैव स्पेस, प्रेशर हाई है। तो क्या करता है? इट लुक्स फॉर अ वे आउट एंड कम्स आउट, इट लुक्स फॉर अ वे आउट एंड कम्स आउट। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर हाई हो गया है। अगर वही चीज आप खोल कर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो अपने आप ओपन में आ जाएगा। बट सिंस यू हैव क्लोज्ड इट, सिंस यू हैव पुट अ वेरी हैवी विसल ऑन टॉप, इट लिफ्ट्स दैट विसल। वो विसल हल्का नहीं होता, वो ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स का होता है। आप जितना उस विसल का वेट बढ़ाएंगे उतना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है? अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप बोलो सर अंदर में तो पानी था, पानी तो गैस में बदल गया, गैस तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंपली ट्राई करो, यू सिंपली डू वन थिंग, टेक अ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर, लीव इट, टेक अ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, कैप टाइट से खोल के एक बार टाइट से बंद कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है? ठीक है? लेट इट कम टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद जब भी आप कैप खोलेंगे, यू विल फाइंड दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस कम्स आउट। आपको फील होगा वो गैस बाहर आ रहा है, जल्दी से वो बाहर आएगा। वो इसलिए हो रहा है, द गैस इज एक्सपैंडिंग, द गैस एक्सपैंड, बिकॉज वो पानी से ठंडा तो हो गया था, बट बाहर निकलने के बाद जब वो एक्सपैंड किया तो वो क्या किया, टेम्परेचर जब उसका बढ़ गया तो उसके बाद जगह नहीं है बाहर, और बढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करता है वो बाहर आ जाता है, बिकॉज इट नीड्स मोर स्पेस। तो अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ जाएगा। आप कहीं भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, यू कैन जस्ट टेक अ बलून, फिल इट विद हॉट एयर, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कम करने का एक ही तरीका है, टू गिव इट मोर वॉल्यूम। ठीक है? सो टू कीप pressure same, we need to give more volume to the gas। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? गौर से देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट इट इन रिवर्स। इसको गौर से देखिए, बट लुक एट इट इन रिवर्स। ठीक है? सो ये मेरा एक कंटेनर है, एंड ये कंटेनर से आप यहां आइए, जस्ट लुक एट दिस। आप यहां क्या देख रहे हैं? दैट द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज हायर, यानी यहां प्रेशर हाई होगा और यहां प्रेशर लो होगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स को ज्यादा जगह जगह मिल रहा है, ज्यादा जगह मिल रहा है। सो व्हेन द पार्टिकल्स आर गेटिंग मोर स्पेस, देन फॉर द सेम मास ऑफ अ गैस दे विल एक्सर्ट लेस प्रेशर। ठीक है? सो आप क्या किए? आप टेम्परेचर इंक्रीज किए। ठीक है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज हो गया, बट आपको प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो इफ यू सी दिस हैज मोर वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स बढ़ गया, बट एरिया तो बढ़ नहीं रहा, कंटेनर का तो वॉल्यूम सेम है, तो वॉल का जो एरिया वो तो सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर सेम रखने के लिए हम लोग एरिया भी बढ़ा देते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो टू डिक्रीज या टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, to keep the pressure constant, volume needs to be increased। यानी the volume of a contained gas
is directly proportional to the temperature. और हम लोग यहाँ क्या पढ़ा था? The volume of a contained gas is inversely proportional to pressure. ठीक है, टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो प्रेशर और इसको चेंज करने में हमको क्या होगा? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, दीज आर योर लॉज। हम बिना नाम को आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर चार्ल्स लॉ एंड व्हाट आर बॉयल्स लॉ। सो जस्ट लुक एट द रैंडम मोशंस हियर। जितना ज्यादा हम लोग वॉल्यूम कम कर रहे हैं उतना ज्यादा रैंडम मोशन हो रहा है, उतना ज्यादा मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है। जितना ज्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा मेरा प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काफी सिंपल से एक आइडिया है। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, जस्ट लुक एट द ग्राफ। ठीक है, यहां वॉल्यूम है, यहां प्रेशर है। सो यहां टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते हैं प्रेशर वैसे वैसे बढ़ जाता है। सो व्हेन प्रेशर is increased, then to keep the temperature constant, volume has to be decreased and vice versa. ठीक है, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सो हम लोग यहां लिखेंगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड इस रूल को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। सो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P क्या हो जाएगा? इक्वल टू K बाई V। P इंटू V इज इक्वल टू K हो जाएगा, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 is equal to P2 V2 and that is what we need to do. ठीक है, ये क्लियर है? See, if you are removing the constant of proportionality, ना ये इस तरह का ग्राफ क्यों आता है? Because we are multiplying a certain constant with it. यानी ये ग्राफ बोलता है कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब वो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is a constant. Product of pressure and volume is a constant. क्या बोलता हमको वो? कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। यानी अगर आपका एक केस में प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है और एक केस में प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। दिस इज व्हाट दे टेल अस। If you have a doubt, just let me know now. Otherwise, we'll continue this in the next class.